everyone, welcome or welcome back to my channel. So, friends, first of all, I want to tell you sorry that I'm not uploading videos regularly on YouTube because my health is not well. And second reason is that मैंने बताया था कि मेरे सोसाइटी में फंक्शंस है, so मैं नहीं कर पा रही रिकॉर्ड वीडियोस. So I think अब मैं अपलोड कर पाऊँगी रेगुलरली. So many of you have been asking about कि मेरा EMRS Tier 1 का प्रिपरेशन मैंने कैसे करा था. So in this video I'm going to tell you about my all the free resources and my strategy that I used for my Tier 1 preparation. सो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि EMRS Tier 1 के टाइम पे एंड KVS Tier 1 के टाइम पे मेरा जो है MSc का एग्ज़ाम चल रहा था, ठीक है? तो EMRS के पहले मैं अपना प्रैक्टिकल कर रही थी कंप्लीट एंड उसके बाद मेरा थ्योरी पेपर चल रहा था. तो मेरे पास बहुत कम टाइम था EMRS के लिए और KVS के लिए प्रिपरेशन करने के लिए. तो उस समय ना मैंने रश में उस समय लोकेश सर का एक बैच आया था 499 का. तो पहले तो मैंने वो बैच लिया था सो दैट मेरे पास टाइम कम था, तो मैं फ्री रिसोर्सेज के चक्कर में इधर-उधर अपना टाइम वेस्ट ना करूँ. तो मैंने अपना वो बैच लिया था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो बैच वर्दी था लेना. अ, ऐसा भी नहीं था कि वो यूज़ नहीं आया मेरे को, बट हाँ, मैं लाइक उस पे जितने वीडियोज़ थे ना वो मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज़ ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट. तो अब मैं बताती हूँ कि एक तो मैंने लोकेश सर का जो बैच लिया था वहाँ से किया था थोड़ा बहुत कुछ पोर्शन. उसके बाद मैंने टोटली फ्रीली जो मैं यूट्यूब पे कंटेंट अवेलेबल थे, जो वन शॉट लेक्चर्स एंड ऑल उसके थ्रू किया था. तो मेरे पास ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बट हाँ, जो मैंने यूज़ किया था वो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि यू ऑल नो कि जो थर्ड फेज़ की वैकेंसी अपडेट है वो आ चुकी है. मोस्ट प्रोबेबली अगस्त या सितंबर में होने जा रहा है एग्ज़ाम. मे बी आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है, जो भी है जब भी एग्ज़ाम होगा बट होनी तो है ना. तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही प्रिपरेशन कर लें सो दैट लास्ट मोमेंट पे हमें ये रिग्रेट ना हो, जैसा कि बहुत सारे लोग पॉइंट मार्क्स से रह रहे हैं, कुछ पॉइंट्स की वजह से रह रहे हैं टीयर 1 में. सो अभी ये रिग्रेट दोबारा ना हो, इसलिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, वेदर इट इज़ फॉर KVS और EMRS जो भी एग्ज़ाम आप देना चाह रहे हो. सो नाउ आई विल डिस्कस माई रिसोर्सेज. तो देखो, EMRS Tier 1 में ना सेक्शंस जो थे वो टीचिंग एप्टीट्यूड, GS पोर्शन, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश थे. तो सबसे पहले मैं बताऊंगी अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का रिसोर्स, ठीक है? तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने लोकेश सर का कुछ वीडियोज़ तो करा था, बट लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं था, तो फिर मैंने स्विच किया था वन शॉट लेक्चर्स पे, मैराथन सेशन पे. तो मैंने जो वॉच किया था मैराथन सेशन वो मैंने स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट की जो मोनिका मैम है उनका लेक्चर देखा था एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वॉज वर्थ वॉचिंग. बहुत हेल्पफुल था मेरे लिए एंड मैंने इसके अलावा कोई और रिसोर्स फॉलो नहीं किया था. लोकेश सर नोट्स ऐप पे उन्होंने फ्रीली बहुत सारे क्वेश्चंस डाले थे, तो मैं उसको प्रैक्टिस करी थी ऑब्वियसली, बट लेक्चर्स मैंने यूट्यूब से करे थे, ठीक है? सो इट वॉज माई स्ट्रैटेजी फॉर वट टीचिंग एप्टीट्यूड. मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड सोलली मोनिका मैम और लोकेश सर के लेक्चर्स के थ्रू किया था और लोकेश सर वाला पेड था. देन कम्स विद द GS पोर्शन. GS पोर्शन के लिए आई डोंट थिंक कि बहुत सारे लोगों ने प्रिपेयर किया होगा. सबने इस पोर्शन को बहुत लाइटली लिया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने किया भी होगा तो वो करंट अफेयर का किया होगा. तो मैंने जो करंट अफेयर के लिए किया था वो उत्कर्ष क्लासेस पे सर जो पढ़ाते हैं वहाँ से किया था. वन शॉट कुछ मंथली वीकली ऐसे करके वीडियोस देख लिए थे जस्ट टू गेट सम आइडिया कि हाँ, अगर क्वेश्चन आए तो कुछ आइडिया हो. एंड उसके बाद हिस्ट्री एंड पॉलिटी के लिए मैंने फॉलो किया था लूसेंट की जो जनरल नॉलेज की बुक आती है उसको, एंड परमार SSC करके एक चैनल है वहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं उनके लेक्चर्स करे थे मॉडर्न हिस्ट्री के. एंड देन दिस इज़ ऑल फॉर GS पोर्शन. एंड देन कम्स विद रीजनिंग पोर्शन. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैंने SSC का अपने एक फ्रेंड से लिया था लॉगिन पासवर्ड. करियर विल ऐप पे जो पीयूष सर पढ़ाते हैं उनका मैंने उनसे किया था और वो मैं पूरा टॉपिक नहीं कर पाई थी क्योंकि उसमें ना बहुत कुछ 130 लेक्चर्स है उस पर एंड वो फुल्ली फोकस है वो SSC के लिए, बट वो बेसिक से पढ़ाते हैं. तो मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ लेक्चर्स इनिशियल देख लेती थी जो मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड सॉरी टीचिंग एग्जाम लेवल तक के जो लगते थे वहाँ तक. उसके आगे जो अपर लेवल के थे वो लेक्चर्स मैं नहीं करती थी. सो बहुत कम टाइम में मैंने कुछ ही टॉपिक्स करा था. एंड देन कम्स विथ कंप्यूटर पोर्शन. देखो, कंप्यूटर पोर्शन में ना जो लोकेश सर नोट्स पे जो मैम पढ़ा रही थी, आई थिंक अंजलि मैम थी, हाँ, अंजलि मैम पढ़ा रही थी, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, बट स्टिल आई वुड से कि मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि वहाँ पे लेक्चर्स के जो नंबर्स थे वो ज़्यादा थे और मैंने बैच बहुत लेट से परचेज़ किया था और टाइम भी कम था. तो मुझे उतना ज़्यादा लेक्चर करने का टाइम नहीं था, तो मैंने यूट्यूब पे भविष्य कोचिंग सेंटर करके सरजीत सर वहाँ पे पढ़ाते हैं उस चैनल पे.
तो उनका एक वन शॉट लेक्चर आया था, कुछ 7.5 आवर्स का था वो, और मैंने वो लेक्चर पूरा कंप्लीटली देखा था। एंड एसएससी कलाम चैनल पे भी जो सर पढ़ा रहे थे उनका भी मैंने इनिशियल 2-3 लेक्चर्स किया था, बट मुझे ज़्यादा समझ में आया सरजीत सर का, तो मैंने वहाँ से किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे ना, वो एक भी क्वेश्चन उस मैराथन लेक्चर से बाहर नहीं था। तो आपके पास तो टाइम है ना, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने मैराथन किया था। तो उसके बाद उन्होंने एक बैच लॉन्च किया था कुछ 199 रुपीज़ में, जो कि केवीएस टियर 1 के लिए लॉन्च किया था। तो वो बैच मैंने परचेज़ किया था, बट अगेन मेरे पास टाइम नहीं था टियर 1 के टाइम पे, केवीएस वाले टाइम पे। तो मैंने बहुत कम लेक्चर्स देखा था, क्योंकि वहाँ पे 86 लेक्चर्स थे, तो जो मुझे इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे थे मैंने सिर्फ उसी को किया था। बट वो भी मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो अगर आप बैच भी लेना चाहते हो तो अभी उसका प्राइस मेरे को नहीं पता, बट हाँ, उस टाइम पे 199 का था, तो मैंने उनका बैच ले लिया था, क्योंकि बहुत कॉस्ट फ्रेंडली था, तो मैंने ले लिया। तो आप सरजीत सर से करना चाहो, यूट्यूब पे भी उनका मैराथन है, आप वहाँ से भी कर सकते हो, या बैच ले सकते हो, या और कोई टीचर अगर आपको एसएससी कलाम पे चैनल पे जो सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप उनका भी देख सकते हो। देन कम्स विथ हिंदी। हिंदी वाले सेक्शन के लिए गुरुजी वर्ल्ड एग्ज़ाम सेंटर या स्टडी करके ऐसा एक चैनल है, वहाँ पे जो सर पढ़ाते हैं, मैंने उनका वन शॉट लेक्चर देखा था। जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट, जैसे संधि, समास, ये वाले अव्यय, ये वाले जो टॉपिक्स थे मैंने वहाँ से किया था। और उसके बाद लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स भी दिया रहता है, प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी होते हैं, और पूरा चैप्टर भी होता है। अगर आप कोई चैनल फॉलो नहीं करना चाहते तो सिर्फ बुक्स भी पढ़ सकते हो। तो मैंने वहाँ से मुहावरा, ये सब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द वहाँ से लर्न किया था। एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस मैंने फुल्ली वहीं से किया था, ठीक है। तो हिंदी के लिए बस मैंने लूशन की बुक और गुरुजी वर्ल्ड वाला चैनल फॉलो किया था, और आप भी कर सकते हो। इट्स वेरी इजी टू रीड लूसेंट वाला बुक। एंड देन कम्स विथ इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में मैंने बताया था, मेरे पास नीतू मैम का वॉल्यूम 1 करके एक बुक आता है इंग्लिश ग्रामर का, मेरे पास वो बुक है। तो मैं वो उसको पहले से भी पढ़ती थी, और मैं उसी बुक को सोली फोकस कर रही थी। और प्लस जिस टॉपिक में मेरे को कन्फ्यूज़न होता था, या फिर मेरे को लगता था कि एक बार और करनी चाहिए लेक्चर्स के थ्रू, तो नीतू मैम का गोल्डन रूल्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट से मैंने टॉपिक्स को कवर किया था। वो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स उन्होंने अपलोड कर रखा है, ठीक है। एंड देन एक ब्लैक बुक की बुक आती है वोकैब के लिए, तो मैं उसको ऑलवेज़ पढ़ती हूँ रेगुलरली, तो मैं वहाँ से वोकैब कुछ-कुछ करती रहती हूँ वहाँ से, तो वोकैब का मेरा वहाँ से होते रहता है। सो ये था मेरा स्ट्रैटेजी सारे सब्जेक्ट्स का फॉर टियर 1। और देखो, आई एम ऑल्सो एन एस्पायरेंट लाइक यू, मैं भी प्रिपेयर कर रही हूँ, बट हाँ, मैंने क्लियर कर लिया है। मेरे टियर 1 में 71 मार्क्स थे, तो मैं शॉर्ट लिस्टेड हूँ टियर 2 के लिए। बट मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने खुद के लिए किया है, मैं उतना आपको बता रही हूँ। सो आई वुड से कि डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम माई साइड। एंड हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे मेरे को नोट्स अपना शेयर करने के लिए, तो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ टियर 2 के लिए। और मेरा सब्जेक्ट है टियर 2 के लिए टीजीटी साइंस, तो आई थिंक कि हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने बोल दिया था कि हाँ, मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊँगी, वहाँ पे अपना नोट्स शेयर करूँगी। तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, और उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको टियर 2 को लेके जो भी स्टडी मटेरियल्स है मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। सो दिस वाज़ इट। अगर आपको कोई और भी डाउट हो, कोई और क्वेरी हो एग्ज़ाम रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको एड्रेस कर दूँगी। एंड कुछ लोग सर्टिफ़िकेट को लेके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके मैसेज कर रहे थे, आई मीन कमेंट कर रहे थे। तो आई वुड लाइक टू से कि मैं भी आपकी तरह एक एस्पायरेंट हूँ, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। और ओबीसी सर्टिफ़िकेट को लेके बात हो रही थी, तो मेरे पास वो सर्टिफ़िकेट है भी नहीं जो मैं आपको गाइड कर पाऊँगी, तो बेटर होगा आप ऑथेंटिक प्लेस से उसकी जानकारी लो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, and thanks for watching, thanks for supporting, and do like, share, subscribe my video. This is all for today. Bye bye.